नमस्कार दोस्तों, व्यापार में कुछ शब्द हर समय सुनाई पड़ते हैं। इन शब्दों में कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिजनेस लोन, फंड फ्लो, इनकमिंग कैश, आउटगोइंग कैश मूवमेंट, प्रॉफिट लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसे ही कई सारे शब्द हमें सुनाई पड़ते हैं। इन शब्दों का कारोबार में अपना महत्व होता है। इन शब्दों के बारे में हर कारोबारी को पता होना चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं इन सभी शब्दों के बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो को हिंदी में नगद प्रवाह कहा जाता है। कैश फ्लो को आसान शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है। कारोबार में प्रोडक्ट बेचने के बदले पैसे आते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के मटेरियल में पैसे चले जाते हैं। कारोबार में रोजाना की जरूरत होती है, उनमें पैसे चले जाते हैं। कर्मचारियों को सैलरी देने में पैसे लगते हैं। इस तरह की जरूरतों को जिस रकम से पूरा किया जाता है उसे ही कैश फ्लो कहा जाता है। अक्सर लोग इसे बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हैं कि यार पैसा तो आता है लेकिन हाथ में टिकता ही नहीं, इधर से आता है उधर चला जाता है, पैसा हाथ का मेल है, पैसे के पैर हो गए, रुकते ही नहीं है। इन सब को कैश फ्लो की कैटेगरी में रखा जाता है। आइए कैश फ्लो को एक बार विस्तार में समझते हैं। कैश फ्लो एक फाइनेंशियल टर्म है। यह मूल रूप से विवरण पत्र यानी स्टेटमेंट होता है। इस स्टेटमेंट में कंपनी, कारोबार या संस्था के पास पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है, पैसा कितना आ रहा है, पैसा कितना जा रहा है, इन सब बातों को बहुत ही आसान तरीके से दर्शाया जाता है। बिजनेस में कैश फ्लो एक निश्चित समय पर आने वाली रकम और बाहर जाने वाली रकम की क्रिया, जिसे बोलते हैं कैश मूवमेंट। बिजनेस में आने वाले और जाने वाले पैसे का प्रकार। किसी भी बिजनेस में आने वाले और जाने वाले पैसे दो प्रकार के होते हैं, इनकमिंग कैश, आउटगोइंग कैश। सबसे पहले देखते हैं इनकमिंग कैश। बिजनेस में सभी सोर्स से आने वाले पैसे इनकमिंग कैश कहलाता है। इसमें प्रोडक्ट बेचने के बदले मिली रकम, सर्विस देने के बदले मिली रकम, किसी भी तरह की उधारी की मिली रकम शामिल होती है। इसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। आप समझते हैं आउटगोइंग कैश। बिजनेस में किसी भी तरीके के खर्च में जाने वाली रकम आउटगोइंग कैश कहलाती है। इसमें रेंट, बिजनेस लोन पर ब्याज दर और किसी भी तरीके की उधारी चुकाने के लिए दी गई रकम आउटगोइंग कैश कहलाती है। अब कैश फ्लो जो है तीन प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव कैश फ्लो, दूसरा होता है नेगेटिव कैश फ्लो और तीसरा होता है ब्रेक इवन कैश फ्लो। आइए अब इनको डिटेल में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव कैश फ्लो। जब कारोबार में खर्चे से अधिक मुनाफा होता है तो उसे पॉजिटिव कैश फ्लो कहते हैं। आप समझते हैं नेगेटिव कैश फ्लो। कारोबार में जब खर्चे अधिक लगे और मुनाफा कम हो तो उसे नेगेटिव कैश फ्लो कहते हैं। आप समझते हैं ब्रेक इवन कैश फ्लो। कारोबार में जब न घाटा हो और न ही मुनाफा हो, यानी मामला बराबरी पर बना रहे, तो उसे ब्रेक इवन कैश फ्लो कहते हैं। बिजनेस में कैश फ्लो का महत्व क्या है, बिजनेस में कैश फ्लो की जरूरत क्या है, आइए समझते हैं। कैश यानी कि धन की जरूरत हर किसी को होती है। हम यहाँ पर कारोबार की बात कर रहे हैं, तो कारोबार बड़ा हो या छोटा हो, बिना धन की मदद से आगे नहीं बढ़ सकता। बिजनेस में एक दूसरी जरूरी चीज ये होती है कि कारोबार में पॉजिटिव कैश फ्लो जितना अधिक होगा उतना ही बेहतर होता है। पॉजिटिव कैश फ्लो से कारोबारी के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, वह आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। कारोबार में सकारात्मक कैश फ्लो ये बताता है कि कारोबार में लाभ हो रहा है। इससे कारोबारी और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होता है। नए और छोटे कारोबार में पैसे की समस्या होना आम बात है, क्योंकि अधिकतर बिजनेस या कंपनी के पास रिजर्व कैश फंड नहीं होता है। ऐसे में जैसे ही कोई आर्थिक दिक्कत आती है तो कारोबार बंदी के कगार पर खड़ा हो जाता है। ऐसे में कैश फ्लो के लिए बिजनेस लोन बहुत कारगर साबित होता है। बिजनेस लोन की सहायता से कारोबार अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। कारोबार में न लॉस हो रहा है और न ही प्रॉफिट हो रहा है, ऐसी स्थिति होना चिंताजनक होती है। ऐसी स्थिति में बिजनेस की रणनीतियों की तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो कब ये स्थिति लॉस में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। किसी भी कारोबार या बिजनेस में नेगेटिव कैश फ्लो का होना बहुत खतरनाक होता है। नेगेटिव कैश फ्लो का मतलब है कि कारोबार में सिर्फ पैसा लगाया जा रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में कारोबार की रणनीति पर ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर कोई नई मशीन की जरूरत हो तो बिजनेस लोन के जरिए खरीद लेना चाहिए, लेकिन किसी भी कंडीशन में कारोबार का नेगेटिव कैश फ्लो नहीं होना चाहिए। अभी हमने कैश फ्लो के बारे में देख लिया, तो अब हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, क्योंकि कैश फ्लो के बारे में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस का लेखा जोखा होता है। किसी भी बिजनेस का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखकर ये आसानी से पता चल सकता है कि बिजनेस में कितना पैसा आया और बिजनेस से कितना पैसा निकल गया। बिजनेस के वित्तीय विवरणों के तीन महत्वपूर्ण भाग, बैलेंस शीट, आय विवरण और कैश फ्लो विवरण। बैलेंस शीट कंपनी की संपत्ति और देनदारियों का एक मुस्तक स्नैपशॉट देता है। आय विवरण एक निश्चित अवधि के दौरान व्यवसाय की लाभप्रदता को इंगित करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अन्य वित्तीय विवरणों से भिन्न होता है, क्योंकि ये एक कॉर्पोरेट चेकबुक के रूप में कार्य करता है,
जो अन्य दो विवरणों को समेटता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट दी गई अवधि के दौरान कंपनी के कैश ट्रांजैक्शन यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है। यह दर्शाता है कि आय विवरण पर बुक किए गए सभी राजस्व एकत्र किए गए हैं या नहीं। उसी समय हालांकि कैश फ्लो आवश्यक रूप से कंपनी के सभी खर्चों को नहीं दिखाता है, क्योंकि कंपनी के द्वारा अर्जित सभी खर्चों का भुगतान तुरंत नहीं किया जाता है। हालांकि कंपनी पर देनदारी हो सकती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पर ध्यान देने वाली पहली वस्तु बॉटम लाइन आइटम है। यह नकदी और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि या कमी होने की संभावना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैश फ्लो क्या होता है, पॉजिटिव कैश फ्लो क्या होता है, नेगेटिव कैश फ्लो क्या होता है। ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट क्या होता है। ऐसे ही हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा की है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए नीचे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आपका कोई दोस्त बिजनेस करता है या करने की सोच रहा है तो उसको भी ये वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।